दोस्त की मदद, एक सबक आमोज कहानी मुकदमा। दोस्ती इंसान के समाजी और इखलाकी रवैयों में अहम किरदार अदा करती है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो खुशी के लम्हात में साथ दे और गम और दुख के लम्हों में सहारा बने। ये कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जिन्होंने मुश्किल हालात में एक दूसरे की मदद करके जिंदगी के हकीकी मानों को समझे। एक पहला वाकया। गमज़दा लम्हा। एक गांव में अली और बिलाल नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे, स्कूल के दिनों से साथ खेलते पढ़ते और ख्वाब बांधने का शौक रखते थे। एक दिन अली के वालिद अचानक बीमार हो गए और खानदान पर माशी मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। अली उम्मी का साथ देने के लिए स्कूल जाना भी छोड़ना चाहता था, मगर बिलाल ने न सिर्फ अली की रहनुमाई की बल्कि अपने खानदान से भी मदद तलब की। बिलाल के वालिदैन ने अली के घर पर खाना भेजा और बिलाल ने खुद अली के भाई के साथ मिलकर कुछ दिनों तक अली के वालिद की देखभाल में भी हाथ बटावाई। का दिल भरा हुआ था। इसने पहली बार सच्चा दोस्त वही पाया जिसने खुद की दिलचस्पियों को पसपुश्त डालकर उसके दुख में शिरकत की। दूसरा वाकया। तालीमी मुश्किलात। कुछ माह बाद अली की उम्मी को वाफिर आमदनी का रास्ता मिल गया। अली ने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया, मगर उसने गलती से साइंस के इम्तिहान के दौरान शदीद दबाव का शिकार होकर अपने कई नंबरों से हाथ धो बैठा। दोस्त बिलाल ने देखा कि अली हर शाम परेशान बैठा रहता है। इसने घर आकर अली की किताबें उठाईं और उसके साथ इजाफी पढ़ाई शुरू। बिलाल ने अपने छुट्टियों के दौरान अली के साथ फार्मूले दोहराए, तजर्बे करवाए और लाइन बाय लाइन नोटिस तैयार किए। एक माह की मेहनत के बाद अली ने साइंस के अगले इम्तिहान में न सिर्फ अच्छे नंबर हासिल किए बल्कि पूरे क्लास में पहली पोजीशन भी ली। इस सफर में अली ने दोबारा जाना कि हकीकी दोस्त वो है जो नाकामी की घड़ी में भी उम्मीद का दिया जलाता है। तीसरा वाकया। ज़हनी दबाव और सपोर्ट। कॉलेज के आखिरी साल में अली ने दाखिला इम्तिहान की तैयारी शुरू की। इस वक्त ज़हनी दबाव ने इसे घर बैठे रहने पर मजबूर कर दिया था। वालिदैन इंतजार में थे और जोश और खरूश भी कम था। बिलाल ने अली को पहचाना कि वो अंदर से टूट रहा है। बिलाल ने इसे कहा, दोस्त तुम ऐसा महसूस न करो कि ये रास्ता तुम अकेले तय करोगे, हम एक साथ हैं। बिलाल ने अली के साथ हर रोज टाइम टेबल बनाया, छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाया और हर हफ्ते एक दिन बाहर के पिकनिक का एहतमाम किया ताकि अली का दिमाग ताज़ा रहे। इस अमल ने अली की खुद एतमादी बहाल की और उसने दाखिला इम्तिहान में भी बेहतरीन कारकर्दगी के। चौथा वाकया। माली इमदाद। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद अली को शहर के एक बड़े इदारे में नौकरी मिल गई, मगर उसके घर के अखराजात और वालिद की इलाज का बिल उतारना आसान नहीं थे। बिलाल ने अपनी तनख्वाह से कुछ हिस्सा अली को माली तौर पर सपोर्ट किया और उसके लिए एक फंड रेजिंग मुहिम भी चलाई जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिलाल ने न सिर्फ माली मुआवनत दी बल्कि अली के साथ मिलकर मुस्तकबिल के मंसूबे भी बनाए ताकि किसी भी मुश्किल घड़ी में वो मजीद मुस्तहकम हो सके। पांचवा वाकया। इखलाकी सबक। एक दिन बिलाल को अपनी पेशा वराना जिंदगी में एक मुश्किल फैसला करना पड़ा। इसके बास ने कोई गैर इखलाकी मंसूबा तजवीज़ का। बिलाल ने सोचा कि अगर उसका असर अली पर पड़ा तो किस तरह का रद्द-अमल होगा। इसने अली को बिला कर बात की और अली ने भी यही सबक दिया कि दोस्ती का असल मतलब वफादारी और सच्चाई है। 6 नतीजा। इस कहानी का इख्तिताम दोस्तों के मजबूत रिश्ते और उनके बाहमी ताउन पर होता है। अली और बिलाल ने साबित किया कि दोस्ती सिर्फ खुशी के लम्हात का नाम नहीं बल्कि मुश्किल घड़ियों में एक दूसरे का सहारा बनना है। उनकी मिसाल ओहे भर में मशहूर हुई और लोगों ने एक दूसरे के दुख दर्द में शिरकत करने की अहमियत समझे। अखलास, कुर्बानी, ताउन और वफादारा अक़दार दोस्त की मदद के असल मानी बयान करती हैं। हमें चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगियों में सच्चे दोस्त बने और जब भी किसी को मदद की ज़रूरत हो हम सबसे पहले हाथ बढ़ाएं। मज़मून का मकसद। ये मज़मून बच्चों और नौजवानों को ये सबक देता है कि दोस्ती में मुश्किलात का सामना हो तो हिम्मत न हारे बल्कि एक दूसरे का साथ दें। दोस्ती के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमें ईमान, हमदर्दी और कुर्बानी का जज्बा अपनाना होगा। यहाँ 3 मुख्तसर और दिलचस्प कहानियाँ हैं जो बच्चों को अच्छी आदत और
किरदार सिखाती हैं। हर कहानी के आखिर में एक इखलाकी सबक भी शामिल किया गया है। एक चालाक लोमड़ी और अंगूर कहानी। एक बार एक लोमड़ी जंगल में भटकते हुए एक अंगूर के बाग के पास यास ने सुहाने और रसीले अंगूर देखकर मुंह में पानी लिया। वो बाग के चबूतरे पर छलांगे लगाती मगर अंगूर बहुत ऊपर थे। काफी कोशिश के बाद भी वो अंगूर तोड़ ना सकी। थक कर बेचारी लोमड़ी वहां से हार मानी और चलती बनी। रास्ते में इसने खुद से कहा, ये अंगूर तो शायद खट्टे हैं। इखलाकी सबक, जो चीज अब के बस से बाहर हो इसकी हिकारत अब कदरी करना आसान है, मगर हार ना माने और मेहनत से कोशिश करते रहें। दो सच्चे दोस्त कहानी। दो दोस्त अली और अहमद हमेशा साथ खेलते और पढ़ते थे। एक दिन अहमद के वालिद को अचानक शहर में नौकरी मिल गई और अहमद को दूसरे शहर जाना पड़ा। अली ने अहमद को रुखसत करने के लिए बड़ा सा लिफाफा और कार्ड बनाया। वक्त गुजरने के साथ अहमद ने मसरूफियत की वजह से अली को कम फोन करना शुरू किया। एक दिन अली बीमार हुआ और शदीद सर्दी में घर पर था। इसने अहमद को फोन किया मगर जवाब ना। मुलाज वालिदा ने फोन उठाया तो मालूम हुआ अहमद के वालिद बीमार हैं और अहमद हस्पताल में मसरूफ है। अली ने एहसास किया कि सच्चे दोस्त हालात समझकर साथ देते हैं, न कि हर वक्त राब्ते में होने। प्राखालाक सबक, सच्ची दोस्ती वक्त और हालात की कैद में नहीं होती, मुश्किल वक्त में समझना और साथ देना ही असल दोस्ती है। 3 सखावत का फल कहानी। एक किसान के पास एक छोटा सा आम का दरख्त। त्यास ने पहली बार दरख्त पहलों फल लगने पर सोचा कि सारे आम वो बीच कर ज्यादा मुनाफा कमाएगा, लेकिन एक रात इसे भीख मांगने वाला बूढ़ा मिला और आम के चंद फल देने की दरखास्त की। किसान ने 2 आम दे दिए। अगले साल दरख्त में फलों की तादाद पहले से ज्यादा हुई। किसान ने सोचा शायद वो 2 आम देने से दरख्त शुक्रगुजार हुआ। तब से हर साल वो फसल के चंद फल जरूर मुहताजों में बांटता रहा और दरख्त ने भी बढ़कर फल दिए। इखलाकी सबक, किसी के साथ फरिश्ता दिल। सखावत करने से खुद को भी बरकत मिलती है, देने वाला कभी खाली नहीं लूटता। उन कहानियों के तवस्सुत से बच्चे मेहनत, दोस्ती और सखावत के अहम असबाब सीख सकते हैं। मुकदमा, दोस्ती इंसान के अजीम तहाइफ में से एक है। हकीकी दोस्त मुसीबत के वक्त शाना बशाना खड़ा होता है और खुशियों में दोबारा खुशियां बांटता है। जब हम किसी मुश्किल में पड़े होते हैं तो एक छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी ताकत बनकर हमारे अंदर खुद एतमादी जगा देती है। इस तहरीर में हम लफ्ज़ दोस्त की मदद के मफहूम, उसकी अहमियत और अमली जिंदगी में इसके बेशुमार पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। बाब अव्वल, दोस्ती का फलसफा। दोस्ती एक मुआहदा है जहाँ दिलों का मील होता है। इस मुआहदे का अहम तरीन सुतून एतमाद और मोहब्बत है। एक दोस्त के लिए हमारी वफा इस वक्त तक मानी नहीं रखती जब तक रंजिश और दुश्मनी का इम्तिहान न आता हो। मुसीबत के लम्हात में जो हाथ आगे बढ़ता है वही असल दोस्त कहलाता है। किस्तवार मिसाल, अहमद और अली बचपन के दोस्त थे। स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज तक दोनों ने साथ में पढ़ाई की, खेल कूद में हिस्सा लिया और हर खुशी और गम में एक दूसरे के साथी रहे। एक दिन इम्तिहानात के दौरान अहमद की सेहत खराब हो गई और वो घर पर जेरे इलाज। रिहाल ने न सिर्फ उसके असाइनमेंट्स खुद मुकम्मल किए बल्कि इम्तिहान के दिन अहमद को अस्पताल से उठाकर भिजवा दिया ताकि इसकी नतीजा पर असर न पड़े। यही वो लम्हा था जब अहमद ने जाना कि मदद सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि अमल है। बाब दुवम, मदद के अनवा व अक़िस्म। एक जिस्मानी मदद, कभी दोस्त पार्ट टाइम काम कर रहा हो तो दूसरी रातों को इसका भरपूर साथ देना, कोई सामान उठाने में हाथ बटाना, आ मुश्किल रास्ते में गाड़ी फराहम करना वगैरह जिस्मानी मदद के ज़ुमरे में आते हैं। 2 माली मदद, दोस्त के तालीम आ इलाज के अखराजात में दिल खोल कर साथ देना, कर्ज देना, आ किसी प्रोजेक्ट में सरमाया कारी करना माली ताउन कहलाता है। ये ताउन मोहब्बत और भरोसे का मजहर होता है। 3 जज्बाती मदद, अक्सर जब इंसान ज़हनी अजियत में होता है तो सिर्फ एक सुनने वाला कान ही काफ़ी होता है। दोस्त की हमदर्दी और अच्छा मशवरा जज्बाती मदद कहलाते हैं। ये मदद बहुत नाजुक और गहरी होती है क्योंकि यहाँ जज्बात की नाजुक तारों को छुआ जाता है। 4 मालूमाती मदद, दोस्त को इम्तिहान, कारपोरेट जिंदगी या किसी अहम पेशकश की तैयारी में रहनुमाई